सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आजकल राहुल बाबा कुछ ज़्यादा ही बहक गए हैं। आजकल इन्होंने इलेक्शन का माहौल गुजर जाने के बाद भी जाति जनगणना, जातियों का मुद्दा, बात कहीं की, गीत कहीं के, और ये जाति जनगणना पे टूट पड़ते हैं। आप ये बताइए कि एक पारसी बाप और हिंदू महिला जिसके दादा दादी हों, फिर पिताश्री कौन हुए? पिताश्री की पत्नी एक क्रिश्चियन लेडी हैं। उनकी संतान महामना महापुरुष राहुल गांधी जी अवतरित हुए हैं। अब ये राहुल गांधी जी जातिवाद के फसाद को खड़ा करके और वोटों की खेती काटना चाहते हैं। अभी 99 की फेर में आए हैं, थोड़ी सी फसल इनको कटती हुई नज़र आ रही है। तो ये शुरू हो गए हैं जातीय जनगणना। पहले अपनी जात से ही शुरू करो ना। आपसे पूछने की थोड़ी हिमाकत कर लें, आप किस जाति के हैं, और फिर आपके परिवार ने इतनी सुविधाएं कैसे भोग ली, आप ऊंचे ऊंचे पदों पे आपका रिजर्वेशन कैसे हो गया। आप स्वयं अपने दामन में झांकें और इस प्रश्न का जवाब दें। सर्वप्रथम अपने प्रतिपक्ष के नेता के पद को किसी दूसरे अपनी जाति वाले, जो मिलेगा नहीं आपको, या किसी अन्य पिछड़ी या दलित जाति को क्यों नहीं देते। इसी तरह एक पहलवान जी के सुपुत्र और हैं अखिलेश जी, वो तो बातें धर्मनिरपेक्षता की करते हैं। फैक्टर उनके कई कई होते हैं जो जात और मजहब को मिला करके वो फैक्टर बना लेते हैं, एक खिचड़ी बना करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। आजकल राहुल बाबा के साथ सनातन के वो तोड़ने में लगे हुए हैं और जातियों के अंदर टुकड़े करने की व्यवस्था ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता में जाति कहाँ से आ गई? तुम तो धर्मों से भी परे हो, धर्मों से भी ऊपर हो। और फिर इस पुरानी व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था जो स्वयं में अपने आप में जातिगत आधार पे भेदभाव करने पे दंड के योग्य है, उसका आप सहारा ले रहे हैं। कुछ दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है। किसी को भी राष्ट्र का विकास होगा तभी कुछ मिल सकता है। यदि विकास मार्ग में इस तरह की रोड़े अटकाए जाएंगे और इस तरह की तोड़फोड़ करने के प्रयास किए जाएंगे और इस तरह की ऊल जलूल मुद्दे उछाले जाएंगे तो कोई भी राष्ट्र किस तरह से विकास करेगा। तो अपनी अपनी जातियों या अपने परिवारों के अतिरिक्त ही अपनी जाति वालों को कुछ दे दो। अरे सारे तो रिश्तेदार तुम आकर के बैठ जाते हो, लोकसभा में सारे रिश्तेदार आके भर्ती हो जाते हो। क्या आपकी अपनी जाति में योग्य या आपकी पसंद के लोग नहीं हैं? आप उनको अवसर क्यों नहीं देते हैं? आप दूसरों को क्या देंगे? आप तो अपने परिवारों को पालने वाले हैं। आपने केवल परिवारों का पोषण करना, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, या कोई राहुल गांधी हो। इसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। राष्ट्र उसके कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। सनातन धर्म को तो तहस नहस करने का प्रयास करते ही हैं, तभी तो आपको थोड़े वोट मिल जाएंगे। 99 का जो फेर चल रहा है। अब और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके दिमाग की बंद खिड़कियों के बारे में कही जा सकती हैं। आप अपने दिमाग को खोलें, थोड़ा विचार करें और विचार करके युवाओं को और इस समाज के लोगों को सही रास्ता दिखाएं। इसको पुरातन व्यवस्थाओं में और पुरातन पद्धति मत बनाएं। ये तो जातियां तो लगातार इनकी जनसंख्या कम ज़्यादा होती रहेंगी। जिन जातियों ने अभी कुछ पढ़े लिखे लोगों ने जिन्होंने परिवार नियोजन को अपना लिया, जिनके एक एक बच्चे हैं, वो तो इस जनगणना में थोड़ी उन जाति का और प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रभाव गणना के आधार पे है। अब जो जातियाँ तेजी से बढ़ेंगी, जो जितनी ही नादान होंगी, अज्ञानी होंगी, जो शिक्षा
और विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देने वाली होंगी, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। फिर आप हर 5 साल 10 साल बाद जातीय जनगणना पे फिर जोर देना, फिर जातीय जनगणना होगी। जो कोई परिवार नियोजन या परिवार के विकास के लिहाज से विचार करने वाले होंगे, इस तरीके से तो वो पिछड़ते चले जाएंगे। और आप जो है, जो बड़े सा बड़ा परिवार रखें, जो बड़ी से बड़ा मजहब हो, उनको जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं, जैसे जैन लोग हैं, वो बहुत टैक्स देते हैं, सिख लोग बहुत टैक्स देते हैं, उनका पैसा आप ऐसे लोगों में बांटते रहना और नई नई लोक लुभावनी स्कीमें लाते रहना। क्या ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता है? आप जैसे लोगों को विचार करने की आवश्यकता है और लोगों को गुमराह करना छोड़ें, दिमाग से काम लें। राजनीति इसलिए नहीं होती कि तुम जो है देश तोड़ने वाली और समाज तोड़ने वाली हरकतें करें। आप अपने आप के विचारों पे विचार करें, मेरा तो यही निवेदन होगा। और सभी जो सुनने वाले हैं उससे ये होगा, इनकी चालबाजियों को समझें और इनकी चालों में बिल्कुल न आएं। धन्यवाद। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।